शिवपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेंगे घोसी चुनाव के बाद। अब शिवपाल यादव जी राजनीति के बहुत माहिर और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिक भी हैं, नेता भी हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। किसी के हवा में बयान देने से ना तो शिवपाल यादव जी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, ना समाजवादी पार्टी को कोई चिंता होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव जी पर भरोसा भी है और ऐसे दमदार नेता के प्रति सबका अपना व्यक्तिगत लगाव भी है। तो स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर बड़े नेता हैं, उनके विषय में इस प्रकार का हल्का बयान देना हम समझते हैं घटिया मानसिकता के लोगों की दिल की उपज है। घोसी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम बहुत जल्द चुनाव होने वाला है? देखिए, पहले भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ विजय परचम लहराया था, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने कहा है कि इंडिया जो बना है वो सनातन गठबंधन सनातन धर्म के विपक्ष में है, विरोध में है। अब चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि जो कुछ भी बोले वही सही है। और अगर उन्होंने एनडीए गठबंधन बनाया था, किससे पूछी बनाया था? विपक्षी पार्टियों ने अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो क्या माननीय गृह मंत्री भारत सरकार की उस पर मुहर लगानी जरूरी है क्या? क्या भाजपा से पूछ के हम अपना गठबंधन बनाएंगे क्या? भाजपा हमारी सलाहकार नहीं है और भाजपा के सलाह पर हम अपना कोई राजनीतिक फैसला नहीं करते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों की आम सहमति से इंडिया गठबंधन बना है और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा की हवा खराब है। आज हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और यही कारण है कि हताशा निराशा की शिकार भाजपा इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और तरह तरह के तंज इंडिया तथा विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं। वो जितना तंज कसेंगे, जितना इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, इंडिया गुणात्मक ढंग से और मजबूती के साथ भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया कहां पर खड़ा देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। आज पूरे देश में जहां नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, वहीं महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते किसानों को महंगाई की मार से जहां उनकी कमर तोड़ दी, वहीं पर किसानों को कृषि संबंधी हर चीज़ को खरीदने के लिए ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग है। 100 200 के जानवरों का झुंड आता है, किसान की फसल चर करके चौपट कर देता है। तीसरी चीज़, छुट्टा जानवरों के लड़ाई से, छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से तमाम लोगों की मौतें भी हो रही हैं। औसत मौतें प्रतिदिन 10 से लेकर के 15 मौतें प्रत्येक छुट्टा जानवरों के मारने से, छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से, एक्सीडेंट होने से और साथ ही साथ सीधे पटक के मार देने से हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल है। रही बात, जब ये इस देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा, लघु सीमांत हमारे जो व्यापारी हैं जिन्होंने भाजपा सरकार बनाने में वोट भी दिया, पैसा भी दिया, उनको भी जीएसटी के माध्यम से लूट का शिकार बनाया। अब तो जीएसटी से संबंधित सारे मामले को ईडी को सौंप करके उनका भी भट्ठा बैठाने की तैयारी भाजपा ने कर लिया है। और तीसरी बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक देश संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य कर रही है। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, इनके सरकार के मंत्रीगण संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान को बदलने की फिराक में हैं। संविधान विरोधी बयान देते हैं, जब संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, जाति, वर्ण और संप्रदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना,
ये भी संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी भी है। और इसी के साथ ही साथ ये पहली ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को ख़त्म करने पर भी आमरा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर, फर्जी मुकदमे लाद कर हमेशा उनको, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, यानी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो कभी नहीं हुआ था, सरकारी विभागों, सरकारी संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का भी पाप भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए 2024 के चुनाव में भाजपा की विदाई होना आवश्यक है, क्योंकि अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो 2024 में भाजपा की विदाई भी सुनिश्चित कराना है, और इंडिया इसी मकसद से आगे बढ़ रही है।